अब आज हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का ही अगला वैरायटी पढ़ेंगे। क्या है, यूलर्स थ्योरम है। ठीक है, बहुत सारे तरह के वैरायटी और सारे वैरायटी हम लोग पढ़ लेते हैं तो एग्जाम का स्पीड अपने आप बढ़ जाता है। ये क्यों पढ़ते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्यों करते हैं, क्योंकि एग्जाम में कम से कम समय लगे हमारा। ठीक है, चलो तो इसको देखते हैं। क्या है, ए के पावर में टोसेंट एन रहेगा और नीचे में एन रहेगा तो ये हमेशा रिमाइंडर देगा 1। अब टोसेंट फंक्शन अब निकालना सीखेंगे अभी। ये दोनों ए और एन दोनों क्या होना चाहिए, कोप्राइम। दोनों में केवल एक ही कॉमन होना चाहिए, एक के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो। और एन क्या है, नेचुरल नंबर है। अब इसको 0 और 1 2 निगेटिव का मत लेना, ये हमेशा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो पता है क्या होता है, 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या अब यूलर थ्योरम में क्या था, ए था और इसका टोसेंट फंक्शन एन का और बटे में एन था। अब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे एन और एन का टोसेंट फंक्शन, तो इसका हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब टोसेंट फंक्शन क्या होता है, जैसे हमारे पास एक संख्या है 40। अब इसका अगर हमको टोसेंट फंक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे, इसको को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। जैसे 40 को प्राइम फैक्टर, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आपको तोड़ने का बता रहा हूं, 20 और 2 से 10। ठीक है, और 2 से 5। ठीक है, तो टोसेंट फंक्शन कैसे निकालते हैं, अब ये 2 के पावर में क्या हो जाएगा, 1 2 3 और इंटू 5। ठीक है, तो टोसेंट फंक्शन निकालने का तरीका ये है, किसी भी संख्या का टोसेंट फंक्शन निकालेंगे कि 40 जो ये जो संख्या है जो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहां पे जो है जैसे 2 है तो एक कम करेंगे और बटे में 2। यहाँ पे क्या है, 5 है तो 5 में एक कम करेंगे तो 4 अपन में 5। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही टोसेंट फंक्शन निकालेंगे तो 2 20 और 5 से 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16। तो ये 40 का टोसेंट फंक्शन कितना आ गया, 16 आ गया। तो किसी भी संख्या का टोसेंट फंक्शन ऐसे ही निकलेगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास 13 के पावर में 127 और 49। तो हमको क्या करना है, इसको पहले ये एन को देखना है कि ये टोसेंट फंक्शन है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको बनाना है। तो चलिए हम लोग टोसेंट फंक्शन निकालते हैं 49 का। तो क्या होगा, मैंने बताया था आपको 49 को पहले तोड़ना है। क्या ऐसे तोड़ना है, 7 7 या 49। तो यहाँ पे आप 7 का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, अब इसका कैसे टोसेंट फंक्शन, तो 49 जो संख्या दिया है उसको मल्टीप्लाई करो और यहाँ 7 है तो एक कम 6 बटे में 7 करो। तो ये 7 से कट जाएगा 7 टाइम्स में और 7 6 या 42। अब यहाँ पे 42 आ गया। अब यहाँ पे 42 तो नहीं है, तो नहीं है तो हम उसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये 13 के पावर में 42 लिख दो, यहाँ पे 49 लिख दो। अब ये टोसेंट फंक्शन हो गया। लेकिन 127 को क्या करेंगे, उस 42 से डिवाइड करेंगे। तो 42 से डिवाइड करेंगे 127 का तो 43 से करो तो 2 3 जा 6 और 4 3 जा 12। अब यहाँ पे 1 बच रहा है। ठीक है ना, तो ये 13 का 43 यहाँ पे 3 से पूरा नहीं कट रहा है। यहाँ पे 13 के पावर में 1 बच रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको पता है कि क्या मिलेगा, इससे हमको 1 मिलेगा। क्योंकि ये क्या है, ए है, ये टोसेंट फंक्शन ऑफ एन का है। तो यहाँ से 1 के पावर में 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पे 13 हो जाएगा। फिर इसको 49 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 अपन में 49। अब ये क्या है, इससे छोटा है तो यही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलो ठीक है। तो 13 है ऑप्शन में, टिक कर देंगे। चलो आगे चल। अब ये 32 के पावर में 32, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। अब इसको आता है तो कैसे करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये 32 के पावर में क्या है, 32 है, फिर 32 है, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग आराम से करेंगे। कैसे करेंगे, पहले 7 को भाग देंगे, 7 से भाग देंगे 32 में तो आएगा 4। रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा ना, करके देख लो। 7 4 या 28 बचा 4, यहाँ पे 4 लिखो। अब ये 4 के 32 के पावर में 32 है। ठीक है, यहाँ पे 7। अब हमको पता है कि 7 का क्या है टोसेंट फंक्शन, हमको पता है
कि अगर हमको 7 का टोसन फंक्शन पता चल जाए, ये क्या है 7, तो इसको कैसे निकालते हैं 7 इंटू 6 अपन में 7, तो ये 7 7 कट जाता है 6, मतलब कि 7 का टोसन फंक्शन क्या आएगा 6। तो यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे 4 के पावर में 6 रहता और यहाँ पे 7 रहता तो इसका रिमाइंडर 1 होता, ठीक है, ये आता। लेकिन यहाँ पे क्या है 4 की पावर में 32 है, 32 है, तो हम लोग क्या करेंगे 32 का निकाल लेंगे रिमाइंडर, 32 के पावर में 32, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इससे भाग दे देंगे। इसको कैसे निकालेंगे 6 से भाग दे देंगे, तो ये क्या आएगा बताओ, 6 से भाग देंगे तो ये 2, 6 5 30, 2 के पावर में 32। अब ये 2 के पावर में 32 आ जाएगा। अब ये पता है 2 के पावर में 32 मतलब 4 के पावर में 16 आ जाएगा ये, ठीक है, 4 के पावर में 16। किसी को डाउट हो रहा है 2 के पावर में 32 है तो सर 4 के पावर में 16 कैसे हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये 4 के पावर में 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा किए हम क्योंकि ये जगह स्पेस कम हो रहा था। तो आपको पता है, क्या पता है कि हमने यहाँ पे 4 के पावर में क्या निकाला है 16 निकाला है, ठीक है, और बटे में 6 था। टोसन फंक्शन से हम लोग क्या कर रहे थे डिवाइड कर रहे थे। तो आप ना एक याद कर लेना, ये चीज याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। 4 के पावर में है बटे में 6 है तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 4 आएगा। इसको डब्बे में बंद करके लिख लेना, ठीक है, अभी आएगा आगे भी क्वेश्चन में, ठीक है। और डायरेक्ट ये यूज पूछ लेता है, यूपीएससी सी सेट में भी पूछ लेता है, एसएससी में भी पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सीधे आ गया रिमाइंडर आ गया 4। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, सीधे क्या करेंगे पुट कर देंगे। अब नीचे में क्या आया था 7, यहाँ पे 7 आया था और यहाँ पे बटे में 4 था 4। अब ये 6 को भाग दिए थे, यहाँ पे किसको भाग दिए थे 6 को इससे भाग दिए थे, ठीक है। तो 4 के बटे में वहां पे फाइनली हमारा आया था 4। अब ये हमारा आ गया। अब इसको हम लोग पहले ये था फिर ये किए फिर ये किए फिर ये करने के बाद ये टोसन फंक्शन से किए, फिर टोसन फंक्शन को रिमाइंडर में भाग दिए, फिर फाइनल हमारा ये है। इसके बाद क्या करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 बटे में 7 कर देंगे। अब यहाँ से 16 इंटू 16 बटे में 7। अब यहाँ से 2 बचेगा रिमाइंडर, यहाँ से भी 2 बचेगा। अब 2 दूनी का 4। अब ये तुम्हारा फाइनल रिमाइंडर है, ठीक है, आ गया। अब देखो इसमें तो भाग करने का भी नहीं दिया है कि किससे भाग करना, ये बस दिया है कि 43 है और ये 362 है, ये हमारे पास नंबर है। अब इसका लास्ट का 2 डिजिट बताना है, तो लास्ट का 2 डिजिट बताने के लिए हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो क्या हम 43 को 362 टाइम्स मल्टीप्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग के पास क्या होता है कि अगर एक संख्या रहती है, यहाँ पे 15 है और इसका यूनिट डिजिट पूछे तो 5 बताते हैं, मतलब 5 कैसे बताते हैं 10 से भाग दे देते हैं। तो 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5, ठीक है। अगर हमारे पास 155 है, अगर इसका 2 डिजिट पूछे तो इसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 55 हो जाएगा लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 3 6 7 9 8, अगर इसको इसका 3 डिजिट पूछे, ये लो और लो 6 7 8 9, तो अगर इस ऐसे नंबर का 3 डिजिट का पूछे तो आपको 1000 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आपको जब भी पूछे 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, तो आप 1 डिजिट का पूछे तो 10 से भाग करना, 2 डिजिट पूछे तो 100 से भाग करना और 3 डिजिट पूछे तो 1000 से भाग करना, ठीक है। तो ये दिया नहीं रहेगा, ये आपको खुद से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि इसको क्या करना है 100 से भाग देना है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टोसन फंक्शन का, तो टोसन निकाल लो 100 का, क्या होगा, इसको कैसे तोड़ेंगे, तोड़ो 2 के 5 5 जा 25 और 2 2 जा 4, ये आ गया। तो इसको टोसन फंक्शन कैसे निकालते थे, 100 जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ 2 है तो 1/2 और यहाँ 5 है तो 4/5 ऐसे करते थे। तो ये 2 5 जा 10, एक 0 कैंसिल, यहाँ पे आता था 40। अब देखो इसका टोसन फंक्शन आया 40, तो यहाँ पे 40 तो है नहीं लेकिन हम उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे ये 43 है, यहाँ पे तुम 40 लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे 100 लिखोगे। अब यहाँ पे क्या है, अब इसको भाग दे 40 से, 40 वहां लिखे हो तो भाग दे दो, 40 से भाग दोगे तो क्या आएगा 362 का, तो 4 9 जा 360 होता है। तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा, मतलब कि 43 इंटू यहाँ पे अगर हम 9 लिखेंगे तो यहाँ पे 43 का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। 2 रिमाइंडर बच रहा था ना, तो 2 43 बच जाएगा। तो यहाँ से हमको रिमाइंडर 1 भी मिलेगा, ये होता है 1,
43 के जो n है इसका टोटल फंक्शन यहाँ पे है तो 1 के पावर में 9 1 ही होगा। अब 1 के पावर में 9 और यहाँ पे 1 इंटू, अब 43 का स्क्वायर करोगे तो 1849 होता है, करके देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे 100 है, तो अब ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 14 सेम हो जाएगा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई उतना ही आएगा। तो इसका लास्ट का 2 डिजिट, किसी भी संख्या को भाग करते हैं 100 से, तो उसका लास्ट डिजिट रिमाइंडर आता है। तो 49 क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब लास्ट का 3 डिजिट है, इसको बना लोगे क्या? 3 डिजिट है तो क्या करेंगे? 3 डिजिट है तो क्या करेंगे? 3 डिजिट है तो 1000 से भाग करेंगे, अभी तो बताया। और 1000 का टोटल फंक्शन निकालोगे तो क्या आएगा बताओ? नहीं समझ में आ रहा है टोटल फंक्शन निकालना, तो ऐसे तोड़ो, 2 से 500, 2 से 225, 250, फिर 2 से 125, ठीक है। अब ये है 2 का क्यूब और ये होता है 5 का क्यूब, ऐसे तोड़ दो, ठीक है। अब ये होता है, ये नंबर तो यही आएगा पहले, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। फिर 1/2 और यहाँ पे 4/2, 4/5, एक कम बटे में पूरा। अब ये 2 5 से 10, एक 0 का टर्म यहाँ पे 400। अब देखो यहाँ पे 400 तो नहीं है, तो 400 बनाना पड़ेगा हमको। 87 के पावर में 400, यहाँ भी बच रहा है, देखो क्या बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे 4 5 20, 2000 होता है और यहाँ पे 2 बच गया, 87 का स्क्वायर बच गया। तो सेम है, 87 इंटू 87 कर दो और बटे में जो आएगा 1000, 3 डिजिट का इसका निकल जाएगा। तो इसका क्या होता है बताओ, 13 का क्या होता है 169, तो यहाँ पे हो जाएगा 69 और फिर 87 में कितना कम है, 87 में 13 कम है, तो 7 में से 3 गया 4 और 8 में से 1 गया, तो ये हो जाएगा 7569 बटे में 1000। ये आंसर आ जाएगा इसका 569, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। और यही आपका लास्ट का 3 डिजिट भी हो जाएगा, ठीक है। यही रिमाइंडर और यही लास्ट का 3 डिजिट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन ये है, देखो ये ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता है और ये पूछा भी है, ठीक है, पूछा भी है। तो ये कैसे बनेगा, अब मैंने अभी आपको लिखाया था, डब्बे में बंद कराया था कि 4 के पावर में n है और बटे में 6 है, तो ये हमेशा क्या देगा, रिमाइंडर 4 देगा। अब ये यूपीएससी का फेवरेट है, ठीक है, और एसएससी का भी फेवरेट है, तो ये यूज कर लेता है आपसे, ठीक है। अब 2 के पावर में 84 है और बटे में 6 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको 4 के पावर में n बनाएंगे, तो ये 2 के पावर में 2 बना देंगे तो ये 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 42 आएगा, 42 इंटू 2 करोगे तो 84 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है, पढ़े हो ना, a के पावर m इंटू n है तो amn है, ठीक है, यही है यहाँ पे, ठीक है। चेक कर लेना, लिख लेना उसको भी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। अब ये हो गया आपके 4 के पावर में 42 बटे में 6, तो ये इस पे आ रहा है 4 के पावर में n, ये क्या है n है, बटे में 6 है, तो यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ हो गया आज का क्वेश्चन समाप्त, ठीक है। अब बाकी आगे करें अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू।